इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी कि आप लोगों के लिए पहला प्रोग्राम है जो हम लोग सी में बनाएंगे। तो सी में बनाने के लिए प्रोग्राम को, मतलब सी का प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसे कंपाइलर बोला जाता है। और कंपाइलर जो है बहुत सारे अलग अलग डेवलपमेंट कंपनीज की आती है, जैसे डेव सी प्लस प्लस की आती है, डेव सी प्लस प्लस, टर्बो प्लस भी आती है, टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप एक अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा उसे आप उसमें रन करके देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में भी कंपाइलर अवेलेबल है। आप जो है अपने मोबाइल, अगर एंड्रॉयड है तो आप प्ले स्टोर में जाकर आप वहाँ से टाइप कर सकते हैं सी कंपाइलर। बहुत सारे ऐप आ जाएंगे, आप किसी एक को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आप उसमें प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं कि वो क्या आउटपुट दे रही है। ठीक है, तो सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर में हम लोग आज पहला प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करना है? प्रोग्राम बनाने के लिए आप जब सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो उसमें एक विंडो आएगी। विंडो में आप टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं, उसमें टेक्स्ट एडिटर में आप प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। तो देखिए प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। प्रोग्राम के सबसे ऊपर में हेडर फाइल लिखा जाता है, हेडर फाइल। ठीक है, यहां पर हेडर फाइल होती है। उसके बाद यहां पर मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन, इसके अंदर आप प्रोग्राम लिखते हैं। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन डिफाइन करनी है तो हम लोग यहां पर डिक्लेयर करके नीचे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर यहां भी डिफाइन कर सकते हैं, इनसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें उतनी जरूरत नहीं है, हम लोग उसको आगे सीखेंगे। फिलहाल अभी प्रोग्राम का ये सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं। अब प्रोग्राम लिखना कैसे है ये देखिए। तो प्रोग्राम के टॉप पर हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड, और यहां पर लिखते हैं stdio.h, stdio.h। ठीक है, किसी किसी में .h लेता भी है, किसी में .h नहीं लेता है, तो .h नहीं भी देंगे तो कोई कंपाइलर ले लेती है। stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, h का मतलब हेडर फाइल, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इंक्लूड का मतलब इसे इंक्लूड कीजिए, यानी कि हम कंपाइलर को यह बात बता रहे हैं कि इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है मेरे प्रोग्राम में, क्योंकि मेरा प्रोग्राम का सारा डेफिनेशन वहीं पर मिलेगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो मैं जो भी बोल रहा हूं हिंदी में और कुछ वर्ड्स इंग्लिश में जो बोल रहा हूं, तो इसका डेफिनेशन आपके ब्रेन में पहले से इंस्टॉल है, यानी कि आपने उसे बहुत दिन सीख कर अपने ब्रेन में क्या कर लिया है, रख लिया है। तो जो भी मैं वर्ड बोलता हूं वो वर्ड जाकर वहां से मैच होती है, जिसकी वजह से आपको मीनिंग पता चलती है। ठीक उसी तरह हेडर फाइल में सी प्रोग्राम के सारे स्ट्रक्चर का डेफिनेशन वहां पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इस फाइल में जो लिखा हुआ है उस फाइल से मैच करना चाहिए, तभी वो रन करेगी, अदरवाइज रन नहीं करेगी। लेकिन इस फाइल से अभी आपको बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इस फाइल के बारे में। ये सिंपली समझ लीजिए कि आपको हर प्रोग्राम के ऊपर ये लिखना है, आगे जाकर आपको खुद ही समझ में आ जाएगी, इसका ज्यादा डिटेल लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रोग्राम में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, हेडर फाइल लिखा जाता है। हेडर फाइल लिखने के बाद मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूं जिसमें मेन फंक्शन लिखा गया, मेन फंक्शन। मेन के आगे कभी कभी प्रोग्राम में इंट भी लिखा जाता है, इंट भी लिखते हैं और वॉइड भी लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों लिखा जा सकता है, नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। और अब इसको हम यहां से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहां सिंपल सा प्रोग्राम एक लिखने जा रहा हूं। ये प्रोग्राम हमें क्या आउटपुट देगा, ये प्रोग्राम हमें आउटपुट देगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। यानी इस प्रोग्राम को लिखकर जब आप किसी भी कंपाइलर में, जैसा मैंने बताया, किसी भी कंपाइलर में आप रन करेंगे तो आपको आउटपुट क्या आएगी, आपको आउटपुट आएगी दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो या फिर मैं टाइप कर दूंगा दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, तो वो आपको आउटपुट में दिखेगी। तो देखिए मैं इसके लिए क्या यूज कर रहा हूं, एक कीवर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं प्रिंटफ। ठीक है, ये एक फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन इसको बोलते हैं, प्रिंटफ पढ़ते हैं, प्रिंटफ, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, इसमें ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट करना है और ये डबल कोट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको जो आउटपुट में चाहिए उसको आप यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, और इसे मैंने बंद कर दिया। ठीक है,
अब मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं रिटर्न, रिटर्न 0। ये रिटर्न 0 का मतलब है मैं प्रोसेसर को ये बात बता रहा हूं कि मेरा प्रोग्राम यहां समाप्त हो गया है, और जब भी प्रोग्राम समाप्त होता है तो उसको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी होती है, तो मैं रिटर्न कर रहा हूं। अगर यहां नहीं कुछ लिखा हूं तो बाय डिफॉल्ट समझिए यहां पर इंट लिखा हुआ, INT इंट। लेकिन अगर यहां पर लिख देंगे void तो समझ लीजिए यहां पर कुछ नहीं है, मतलब यहां पर void लिख दिए तो मतलब कुछ नहीं। अगर यहां void लिखेंगे तो यहां 0 रिटर्न नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे क्या, रिटर्न। लेकिन अगर मैं यहां इंट लिखा हूं या फिर कुछ नहीं लिखा हूं तो यहां क्या लिखूंगा, रिटर्न 0। तो आप एक हैबिट बना लीजिए कि यहां इंट नहीं लिखना और यहां पर क्या लिखना है, रिटर्न 0। तो ये आसानी से रन करती है। रिटर्न 0 का मतलब यही है कि मेरा प्रोग्राम यहां पर खत्म हो गया और प्रोसेसर को बता रहा हूं कि अब मेरा टर्मिनेट कर दीजिए प्रोग्राम को। तो कैसे ये काम करेगा, मेन का मतलब होता है मेन फंक्शन। जब भी सी प्रोग्राम स्टार्ट होती है तो वो जो प्रोसेसर है उस प्रोग्राम को स्टार्ट करता है यहीं से, मेन से ही स्टार्ट होती है प्रोग्राम। तो इसके अंदर आएंगे ये कर्ली ब्रेस, इसको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल हम लोग प्रोग्राम का स्टेटमेंट को मतलब बाइंड करने के लिए करते हैं, यानी कि इसके अंदर में ही स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, इसके अंदर में ही क्या लिखना है, स्टेटमेंट। तो मैंने लिखा प्रिंटफ, मतलब मैं प्रोसेसर को यह बात बता रहा हूं कि आप मॉनिटर पर इस चीज को प्रिंट कीजिए। किस चीज को प्रिंट कीजिए, ये जो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ, इसके अंदर आप कोई भी चीज लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो आउटपुट में आ जाएगी। तो मैंने लिखा है दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, और यहां दिया जाता है ये टर्मिनेटर, ये है सेमी कॉलन, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, ये भी है सेमी कॉलन, इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। मतलब ये स्टेटमेंट यहां समाप्त हो गई, तो फिर इस स्टेटमेंट में आए, ये स्टेटमेंट यहां समाप्त हो गई, तो फिर नीचे आए तो नीचे कर्ली ब्रेसेस खत्म हो गई, यानी कि ये वाला समाप्त हो गया, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट जब आप रन करेंगे, इसको आउटपुट जब इसको आप आउटपुट रन करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा क्या, दिस इज माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, ठीक है, ये आउटपुट आपको आएगी। और यहां पर एक कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। कर्सर क्या होता है, जैसे आप कोई टेक्स्ट एडिटर या फिर वर्ड पैड या कहीं पर भी आप टाइप करते होंगे या मैसेज टाइप करते होंगे तो एक कर्सर ब्लिंक करता है, उसी को बोलते हैं कर्सर। तो ये कर्सर जो है ये यहां पर आ जाएगी, यानी कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और यहां पर एक कर्सर दिखेगी। लेकिन अगर मैं यहां पर एक टर्म लिख देता हूं, एक छोटा सा /n, इसको पढ़ते हैं /n, अगर मैं यहां लिख दूं तो /n का मतलब होता है ये प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में चले जाइए। तो ये प्रिंट यहां तक हो गया, तो ये कर्सर अब यहां ब्लिंक नहीं करेगा, ये कर्सर यहां ब्लिंक करेगी इस जगह, क्योंकि मैंने यहां क्या लिख दिया, /n, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। अगर मैं यहां 2/n लिख दूंगा तो ये 2 लाइन कहां आ जाएगी, नीचे। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम, जिसे आप रन करके देखेंगे, और रन करके देखने पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि प्रोग्राम को कैसे लिखना है और कैसे रन करना है, ठीक है। फिर मैं एक और छोटा सा दिखाता हूं। अगर मैं यहां लिख दूं, अगर मैं यहां लिख देता हूं प्रिंटफ दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और मैं कुछ लिखना चाहता हूं, लेट्स से प्रिंटफ, अगर मैं यहां कुछ भी लिख दूं, ये जैसे ये दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, यहां मैं और भी कुछ लिख सकता हूं, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है। अगर मैं यहां हिंदी भी लिख दूं, मतलब कि इंग्लिश जो अल्फाबेट्स हैं उसका इस्तेमाल करके, यानी कि इंग्लिश के वर्ड लेटर को मैं यूज करके अगर लिख दूं हिंदी में मैं लिख दूं, तो ये फिर भी ये प्रिंट कर देगा। और यहां मैं लिख दिया हूं क्या, रिटर्न 0, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले तो ये वाला प्रिंट होगा यहां तक, दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, उसके बाद /n, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, नेक्स्ट लाइन में ये वाली आउटपुट यहां पर लिखा जाएगी, यानी कि यहां लिखा जाएगी क्या, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है /n, सॉरी /n नहीं आएगी, /n की जगह क्या आएगा, कर्सर कहां जाएगा, नेक्स्ट लाइन में, तो ये आउटपुट आपको दिखेगी। तो ये प्रोग्राम का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यानी प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या है, प्रिंटफ फंक्शन का काम है जो भी स्टेटमेंट उसके अंदर दिया गया है या जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर दी गई है उसको मॉनिटर पर क्या करना, दिखाना। तो इस प्रोग्राम को आप लोग डेफिनेटली एक बार रन करके देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे सजेशन बॉक्स में भेजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाकर मैं एडिशनल वीडियो में ऐड करूंगा। ओके, थैंक यू।